हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल लव फॉर फार्मा। मैं सत्यम गुप्ता, ए फार्मा प्रोफेशनल कंसल्टेंट और इंटरप्रेटर, फिर से आपके सामने हूं फार्मा से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उसकी क्वेरी मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ऑलरेडी कर चुके हैं। वो टॉपिक है मीडिया फिल का। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को पहले ही बताया है कि फार्मा इज ऑल अबाउट टू एलिमिनेट द कंटामिनेशन, लाइक एसएस का यूज, एचयू का यूज, कोविंग, ये सारा जो तामझाम आप लोग देखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए होता है। फिर चाहे वो क्रॉस कंटामिनेशन हो या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। और स्टेरॉइड डोजेस के केसेस में ये सेटअप और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। स्टेरॉइड डोजेस का मतलब वो फॉर्मुलेशंस या फिर वो प्रोडक्ट्स जिनमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना के बराबर होती है, या अगर होती है तो डिफाइंड लिमिट में होती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को स्टेराइल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल के थ्रू व्हेन वी विल डू फॉगिंग और फ्यूमिगेशन, हीटिंग के थ्रू व्हेन वी विल पुट समथिंग इन ऑटोक्लेव, रेडिएशन के थ्रू व्हेन वी विल पुट समथिंग इन अंडर यूवी, या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू व्हेन वी विल यूज हेपा फिल्टर। तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन के केस में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो फाइनल आउटकम हो, यानी जो प्रोडक्ट बने वो स्टेराइल हो। और मीडिया फिल में हम बस यही करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन और वैलिडेट करते हैं कि जो हमारा फाइनल आउटकम हो, यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो वो नेचर में स्टेराइल हो। तो अब मीडिया फिल क्या है, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, और मीडिया फिल करते हुए किन किन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, ये आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने फिर से कुछ स्लाइड्स की हेल्प ली है, तो चलिए चलते हैं उन स्लाइड्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं मीडिया फिल की लिटरल डेफिनेशन से। मीडिया फिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर using a sterile microbiological growth medium in place of drug solution. Microbiological growth medium is used in place of drug solution during media fills to test whether the aseptic procedure are adequate to prevent contamination during actual drug production. यानी कि मीडिया फिल एक एसेप्टिक यानी कि स्टेराइल माइक्रोबियल ग्रोथ मीडिया के थ्रू की जाने वाली वो प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी एसेप्टिक प्रोसेस किसी भी तरह के माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए एडिक्वेट है या नहीं। कहने का मतलब हुआ कि जो रूटीन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम करते हैं या करेंगे वो स्टेरिलिटी या एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने के लायक है या नहीं। एक्चुअली मीडिया फिल एग्जैक्टली एक डमी प्रोसेस है हमारे रूटीन एसेप्टिक फिलिंग प्रोसेस की, जिसमें हम किसी ड्रग प्रोडक्ट की जगह एक माइक्रोबियल ग्रोथ प्रोमोटिंग मीडिया का यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी वजह से मेजॉरिटी कंटेमिनेशन होता है, जैसे फैसिलिटी लेआउट, यानी कि जो आपकी फैसिलिटी बनी है वो ठीक से नहीं बनी हो, आई मीन लीनियर फैसिलिटी ना हो, जिगजैग मूवमेंट्स हो, मटेरियल और मैन का मूवमेंट एडिक्वेट ना हो, तो उसकी तरफ वजह से काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेशन होता है। HVAC सिस्टम, कहने का मतलब है कि जहाँ पे हमारे कोर एरियाज हैं या जो ग्रेडेड डिफाइंड है गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, वहाँ पे HVAC सिस्टम प्रॉपर ना हो, HU प्रॉपर ना हो, तो वहाँ भी कंटेमिनेशन उसकी वजह से हो सकता है। ड्रेन्स बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है कंटेमिनेशन के लिए। तो जो हमारे ड्रेन्स होते हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं, ट्रैप के साथ है या नहीं है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। तो अगर ड्रेन हमारे ठीक नहीं होते तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होता है। प्रैक्टिसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें जैसे बताया गया है प्रैक्टिसेस करने को, मूवमेंट करने को स्टेराइल एरिया में, हम उस तरह से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या नहीं, उसकी वजह से भी कंटेमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। मैन एंड मटेरियल मूवमेंट, आपने देखा होगा कि मटेरियल के लिए अलग एयर लॉक्स होते हैं, मैन के लिए अलग एयर लॉक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए होते हैं, और अगर इसे हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम कंटेमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर, कि अगर जो क्लीनिंग प्रोसीजर है, एडिक्वेट क्लीनिंग प्रोसीजर है, उसे हम फॉलो नहीं करते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, तो भी कंटेमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर्सनल बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस, अगर आपको पता हो तो जो स्टेराइल एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा तेज़ बोलना, ज़्यादा तेज़ चलना या हंसना, ये सब काफ़ी अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से माइक्रोबियल कंटेमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेजॉरिटी कंटेमिनेशन होता है।
जिनका हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मीडिया फिल परफॉर्म करने के लिए जो सबसे पहले स्टेप हम लेते हैं वो है प्रोसेस डिज़ाइन का, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप पर काम करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, या ओवरऑल अपनी प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमें मॉनिटर या फिर कह सकते हैं कि एग्जीक्यूट करना है, वो है डीकार्टनिंग ऑफ वॉयल्स, यानी वॉयल को डीकार्टन करना, इंस्पेक्शन ऑफ एम्प्टी वॉयल्स, जो हमने डीकार्टन की हुई है, जिन वॉयल्स में हमें अपने प्रोडक्ट को फिल करना है उनका इंस्पेक्शन, वॉशिंग एंड डीपायरोजिनेशन ऑफ वॉयल, उन वॉयल्स की वॉशिंग करना और टनल में ले आके उनको डीपायरोजिनेट करना, रबर बंद ट्रीटमेंट, जो हम उस पर रबर लगाने वाले हैं अगर हम लगाते हैं तो उसकी वॉशिंग, सिलिकॉनाइजेशन, स्टरलाइजेशन एंड ड्राइंग, इनको भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। एल्युमिनियम सील ट्रीटमेंट, अगर हम उसमें एल्युमिनियम सील यूज़ कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ मशीन पार्ट, फिलिंग एसेसरीज, गाउन्स एंड ग्लव्स, यानी कि जो भी मशीन पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं, जो एसेसरीज यूज़ करने वाले हैं, या फिर गाउन और ग्लव्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, जिनको पहन के हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने वाले हैं, उनको भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। फिलिंग एंड सीलिंग एक्टिविटी, जो हम ओवरऑल फिलिंग या सीलिंग की जो एक्टिविटी करेंगे उसको देखना है, इंस्पेक्शन ऑफ फिल्ड ऑयल, और फाइनली जो भी हमारी वाइल्स फिल होंगी उनको इंस्पेक्शन हम करेंगे। तो मीडिया फिल स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें परफॉर्म करनी होती है, जिसमें पहली है जीपीटी, यानी कि ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। अ ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट एंश्योर्स दैट द मीडियम used in the media fill will support the growth of contaminating microorganisms. This is an essential control of the media because the desired test result is no growth, and only by demonstrating the medium's ability to support microbial growth can the negative result be relied upon. जीपीटी ये इंश्योर करता है कि जो मीडिया हम मीडिया फिल के लिए यूज कर रहे हैं वो किसी भी तरह के माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को प्रमोट करेगा, यानी कि अगर हमारी प्रोसेस में कोई भी कंटेमिनेशन हुआ तो वो श्योरली हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि थ्रू आउट प्रोसेस अगर कोई कंटेमिनेशन आती है तो वो हमें एट द एंड ऑफ प्रोसेस हमारे मीडिया में पता चले कि मीडिया में कोई ग्रोथ आई है या नहीं आई है। इसका मतलब ये कि हमारी प्रोसेस एडुकेट है और एसेप्टिक फिलिंग के लिए बढ़िया है। तो जनरली जिस मीडिया का हम यूज़ करते हैं वो है 3% का एससीडीएम मीडिया, यानी कि सोयाबीन केसिन डाइजेस्टिव मीडियम। इस मीडियम को हम प्रॉपरली फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद हम बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और ये चेक करते हैं कि उसमें ये दोनों कॉलोनीज ठीक से ग्रो कर पा रही है या नहीं, ताकि प्रोसेस के दौरान कोई भी कंटेमिनेशन हो तो वो इजिली डिटेक्ट हो सके। नाउ मीडिया फिल से पहले परफॉर्म करने वाली जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है कंटेनर क्लोजर इंटीग्रिटी टेस्ट। द इंटीग्रिटी ऑफ पर्टिकुलर कंटेनर क्लोजर कॉन्फ़िगरेशंस should be assured by validation of the closure system by filling the container with sterile growth medium. The container is then incubated for 14 days. Growth would indicate a failure of the closure system. कंटेनर क्लोजर इंटीग्रिटी टेस्ट हम ये चेक करते हैं कि जिन कंटेनर्स में हम मीडिया को फिल करने वाले हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंटेनर हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपरली सील ही नहीं हो पा रहे हैं और उसमें कोई लीकेज हो जिसकी वजह से हमारा मीडिया कंटेमिनेट हो जाए। तो इसके लिए भी हम उन कंटेनर्स को स्टेराइल मीडिया फिल करके उसको 14 डेज तक इंक्यूबेट करते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि हमारा कंटेनर क्लोजर सिस्टम प्रॉपर है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई ग्रोथ आई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंटेनर क्लोजर सिस्टम प्रॉपर नहीं है। नाउ अब ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके और सेट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से इंटरवेंशंस हमें सैंपल में हमें कौन कौन से इंटरवेंशंस पे सैंपल लेना है। इंटरवेंशन यानी कि प्रॉब्लम्स या फिर डेविएशन जो कि हमारी सेट प्रोसेस के बीच में हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी सेट प्रोसेस है कि फिलिंग के दौरान एचयू लगातार चलना चाहिए और फिलिंग चलते समय एचयू बंद हो जाए
तो ये एक इंटरवेंशन होगा। या फिर मान लीजिए कि फिलिंग एरिया में सिर्फ 5 लोग ही अलाउड हैं और वहाँ पे कोई छठा बंदा आ जाए, तो ये भी एक इंटरवेंशन होगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारी सेट प्रोसेस से हटकर जो कुछ भी होगा वो एक इंटरवेंशन होगा। तो ऐसे में हम पहले ही ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से इंटरवेंशंस हो सकते हैं और वो हमारी प्रोसेस में क्या कोई एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये जानने के लिए हम वो इंटरवेंशंस करेंगे और उन इंटरवेंशंस के समय के सैंपल अलग से निकाल लेंगे, ताकि हम बाद में उन सैंपल्स को एनालाइज करके ये पता कर सकें कि इसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे आया है या नहीं। तो जो अलग अलग इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस होते हैं वो हैं एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा पर्सन, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि 4 या 5 लोग अगर अलाउ हैं तो उनके अलावा कोई और एक्स्ट्रा बंदा आ जाए। एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम लो, मीडियम एंड हाई, यानी कि वायल का जो हमारा वॉल्यूम हम सेट करते हैं उसमें लो, मीडियम या फिर हाई वॉल्यूम रख के हम अलग अलग सैंपल्स लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रबर स्टॉपर च्यूट विथ फॉर्सेप, जो हमारा रबर स्टॉपर का जो च्यूट होता है उसको फॉर्सेप से एडजस्ट करना। स्टॉपरिंग ऑफ द अनस्टॉपर्ड वायल ऑन कन्वेयर, कुछ ऐसी वायल्स होती हैं जो कि अनस्टॉपर्ड रह जाती हैं तो उनको भी स्टॉपर करना। एडजस्टमेंट ऑफ वायल्स फॉल ऑन द टर्न टेबल अपराइट, जो एम्प्टी वायल्स जाती होती हैं टर्न टेबल पे, अगर वो गिर जाती हैं तो हम फॉर्सेप के थ्रू उसको उठा के रखते हैं सीधा, तो उसका एडजस्टमेंट भी एक इंटरवेंशन कहलाता है। क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड लिक्विड, अगर लाइन पर कोई लिक्विड गिर गया है तो उसकी क्लीनिंग। एडजस्टमेंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर डोजिंग, हम जो कंप्रेस्ड एयर की डोजिंग देते हैं या वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर के अगर कोई सप्लाई है किसी तरह से तो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। कन्वेयर की स्पीड लो, मीडियम एंड हाई, हम जानते हैं कि कन्वेयर की स्पीड में हम अलग अलग स्पीड में हम चलाते हैं तो अलग अलग स्पीड पे भी हम इंटरवेंशंस करते हैं और उसके सैंपल लेते हैं। पावर फेलियर फॉर 3 और 5 मिनट्स, जैसा कि हम जैसे मान लीजिए चला रहे हैं सडनली कोई पावर चला जाता है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसा हम चाहें अलग अलग हम पावर फेलियर के टाइमिंग को इंटरवेंशन बना के उसमें भी सैंपल ले सकते हैं। एंट्री ऑफ मेंटेनेंस पर्सन फॉर रिपेयरिंग, मान लीजिए हमारी प्रोसेस अभी चल रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मेंटेनेंस के पर्सन एंटर करते हैं उस चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हम एज अ इंटरवेंशन यूज़ करते हैं। फेलियर ऑफ AHU, जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि AHU चल रहा हो थ्रू आउट द प्रोसेस और बीच में AHU किसी तरह से फेल हो जाए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए, तो उसे भी ऐसा हम इंटरवेंशन यूज़ करते हैं AHU को बंद करके। फिलिंग एंड सीलिंग मशीन शट डाउन एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, अगर हमारी फिलिंग या सीलिंग मशीन किसी भी वजह से शट डाउन पे जाती है तो मान लीजिए लंच टाइम हो गया या किसी भी रीज़न से, तो उसको भी हम एज अ इंटरवेंशन यूज़ करते हैं। सिंगल प्लेयर ग्लव्स यूज इंस्टीड ऑफ डबल पेयर, अगर आपको पता हो तो जब हम स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की केस में जाते हैं फिलिंग और सीलिंग एरिया में तो हम डबल ग्लव्स का यूज़ करते हैं। तो अगर किसी बंदे ने डबल की जगह सिंगल ग्लव्स का यूज़ किया है तो इसे भी हम एज अ इंटरवेंशन यूज़ करते हैं। तो इन इंटरवेंशंस के साथ हम अपनी फिलिंग प्रोसेस को रन करेंगे और सैंपल्स लेंगे। अब मीडिया फिल के टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे फिल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, प्रिफरेबली 60% ऑफ द कंटेनर कैपेसिटी। कंटेनर्स को जो फिल वॉल्यूम है वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि कंटेनर को इन्वर्ट यानी कि उल्टा करने पर मीडिया आधे से ज़्यादा कंटेनर को कवर कर सके। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे तो बेहतर है कि हम कंटेनर को पूरा ही फिल क्यों ना कर दें, तो इसका जवाब है नहीं, हम अपने कंटेनर्स को पूरा फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने कंटेनर को पूरा फिल कर दिया तो कंटेनर के अंदर एयर नहीं रह जाएगी और कंटेनर में जो अगर माइक्रोब्स हुए तो वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए किसी भी वायल को या फिर कंटेनर को 60% तक फिल करना चाहिए और यही उसका बेस्ट ऑप्शन होता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फिल्टर इंटीग्रिटी बिफोर एंड आफ्टर फिलिंग प्रोसेस। मीडिया फिल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपने मीडिया को फिल्टर करेंगे तो उससे पहले फिल्टर की इंटीग्रिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और पहले और एट द एंड ऑफ प्रोसेस भी हम अपना सारा जो मीडिया फिल्टर जब फिल्टर कर चुके होंगे तब भी हमें अपने फिल्टर की इंटीग्रिटी को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा फिल्टर ही डैमेज हुआ
तो हमारा मीडिया कंटेमिनेटेड जरूर होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया शुड नॉट स्टरलाइज टर्मिनली। एक बात स्पेशली ध्यान रखिए कि जो मीडिया हम फिल कर रहे हैं उसे हमें टर्मिनली यानी कि प्रोसेस के एंड में स्टरलाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने मीडिया को फिल्टर या फिर टर्मिनली स्टरलाइज कर दिया और प्रोसेस के बीच में कोई कंटेमिनेशन हुआ तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई कंटेमिनेशन हुआ जिसकी वजह से कोई माइक्रोब्स मीडिया में इंट्रोड्यूस हुए तो फिल्ट्रेशन या फिर स्टरलाइजेशन की वजह से वो मर जाएंगे और हमें कंटेमिनेशन का पता नहीं चल पाएगा। सो फिलिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो है इंस्पेक्शन एंड इंक्यूबेशन ऑफ द फिल्ड कंटेनर्स। Optical inspection must be performed for all fill vials for fill volume, breakage and quality of sealing. Only good inspected vials shall go for further incubation. कंटेनर्स फिल होने के बाद हम सारी फिल्ड कंटेनर्स को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करेंगे। किसी भी कंटेनर में कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंटेनर लीक्ड हुआ तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ दिख सकती है और इस केस में हम अपनी प्रोसेस को ऑथेंटिकली इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। इस बीच हम कंटेनर्स को इन्वर्टेड पोजीशन में भी रखते हैं और रेगुलर टाइम इंटरवल पर वेरीफाई करते रहते हैं कि उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं आई है। मीडिया फिल यूनिट्स शैल बी इंक्यूबेटेड एट 20 to 25 डिग्री फॉर 7 days फॉर ग्रोथ ऑफ further 7 days at 30 to 35 to determine the growth of bacteria. During transfer of vials from 20 to 25 degree to 30 to 35 degrees centigrade, the vials will be inverted to allow the medium contact the closure. Generally हम filled containers को 25 से 27 डिग्री पर फंगल ग्रोथ के लिए और फर्दर 7 दिनों तक 7 दिनों तक 30 से 35 डिग्री पर बैक्टीरियल ग्रोथ ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होने के बाद यानी कि 14 दिनों के बाद हम सारे कंटेनर्स को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करते हैं कि उनमें कोई कंटामिनेशन है या नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि कंटेनर्स को इंस्पेक्ट करने के बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेटेट कैसे करेंगे। तो अगर हमने 5000 यूनिट या फिर उससे कम कंटेनर्स को फिल करा है तो एक भी कंटेनर में कंटेमिनेशन नहीं है, यानी कि अगर 5000 में से एक भी कंटेनर कंटेमिनेटेड है तो हमारा मीडिया फिल फेल है और उससे हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर से परफॉर्म करना चाहिए। और अगर हम 5000 से 10000 के बीच में कंटेनर फिल करते हैं और एक कंटेनर में कंटेमिनेशन होता है तो हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्रिटिकल फेलियर का पता चलता है तो मीडिया फिल को रिपीट भी करना चाहिए। लेकिन अगर 5000 से 10000 कंटेनर्स में से किन्हीं 2 कंटेनर में कंटेमिनेशन आता है तो हमें श्योरली इन्वेस्टिगेशन करके फेलियर का पता लगाना चाहिए और अपनी प्रोसेस को फिर से परफॉर्म करना चाहिए, यानी कि रीवैलिडेट करना चाहिए। और अगर हम 10000 से ज़्यादा कंटेनर फिल करते हैं और एक भी कंटेनर फेल होता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अगर 2 कंटेनर फेल होता है तो पूरी प्रोसेस को रीवैलिडेट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें कब कब मीडिया फिल करना चाहिए, कितने बैचेस में करना चाहिए और कितने कंटेनर्स के साथ करना चाहिए। तो बिफोर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग मीडिया फिल शैल परफॉर्म फॉर 3 consecutive batches. Routine media fill shall perform with single batch. If filling process continues for different shift, then media fill shall cover the same. Any critical change in process, equipment, facility or equipment shall lead media fill. Media fill shall perform every 6 months. यानी कि अगर हम पहली बार मीडिया फिल कर रहे हैं तो हमें 3 consecutive बैचेस में मीडिया फिल करना चाहिए। अगर प्रोसेस कई शिफ्ट में हो रही है तो इस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि सारी शिफ्ट्स कवर हो सके। मतलब मान ली ए शिफ्ट से बी शिफ्ट दो शिफ्टों तक हमारी फिलिंग चल रही है तो हमें मीडिया फिल की शेड्यूल इस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि वो ए शिफ्ट और बी शिफ्ट दोनों को कवर कर सके।
और अगर हम ऑनगोइंग मीडिया फिल करते हैं तो किसी एक बैच में भी हम कर सकते हैं। मीडिया फिल हमें एटलीस्ट साल में 2 बार जरूर परफॉर्म करना चाहिए, और अगर हमारी प्रोसेस में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो हमें वैलिडेशन को परफॉर्म करना चाहिए, यानी कि मीडिया फिल को फिर से परफॉर्म करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मीडिया फिल की टोटल डिटेल्स। आई होप कि मीडिया फिल का ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया हो, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वो क्वेरी पूछ सकते हैं। तो अगली बार मैं फिर फार्मा के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा और उसे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।